आज के इस ड्रोन समिट में अलग अलग टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे युवा राजनीतिज्ञ, हमारे मनोज तिवारी जी, महिपाल ढांडा जी दोनों यहाँ से गए हैं। आदित्य चौटाला जी, आर.के. गुप्ता जी, अरुण पिल्लई जी, और विशेष रूप से मैं हमारे सेना के सेनापति जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पूर्व सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग जी को सलाम करते हुए दीप सुहाग को उसके जन्मदिन की भी बधाई देता हूं और उनकी मेहनत की पराकाष्ठा को भी साधुवाद देता हूं। निरंतर किसी काम को कैसे किया जाता है, कैसे उस पर काम को अमल किया जाता है, कैसे सपनों को जमीन पर लाया जाता है, वो आप दीप सुहाग के जीवन से देख सकते हैं। आज बहुत बड़ा मौका है, उनका जन्मदिन भी है और ड्रोन टेक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से एक समिट भी है। मैं दोनों की बधाई दीप जी को देता हूं और निश्चित रूप से ये बदलता हुआ भारत है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अपनी धमक से परिचय कराने वाला भारत है। एक जमाना था, लोग कहते थे कि भारत मांगने वालों का देश है। आज भारत देने वालों का देश है। चाहे विश्व को कोविड हो, उसमें मेडिसिन देने की बात हो, चाहे अनाज देने की बात हो या टेक्निक देने की बात हो, आज भारत विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ। आज दुनिया के अंदर डिजिटल इकोनॉमी में हम नेता हैं, पर्यावरण में हम नायक हैं, अर्थव्यवस्था में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये पिछले 12 वर्षों की जो सक्सेस स्टोरी है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो निश्चित रूप से भारत को अगली कई सदियों तक आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने जो बूस्टअप दिया है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत इस तरह तरक्की करेगा। देश के अंदर हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े पुल बनेंगे। आगे जाते थे तो कहते थे कि वो फलाना टावर देखने जाइए, वहां जाके फोटो खिंचाइए। आज भारत में ऐसे विकसित तीर्थ बना दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिस पर खड़े होकर हमें गर्व होता है। ये इनकम टैक्स पेई होने के नाते ये जो पुल बना है, इसमें मेरा हिस्सा है। आज जोजिला में टनल बन रही है, जहां 6 महीने बर्फ रहती है। 6 महीने बर्फ रहने के बाद अगर भारत की सेना को लेह में जाकर ऑपरेशन करना है या लेह से करगिल आकर श्रीनगर में ऑपरेशन करना है तो 6 महीने रास्ता बंद रहता था। आज जोजिला में टनल बन गई। आज निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे बड़ा तटीय बंदरगाह बन रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा पुल हमारे पास है, रेलवे ब्रिज हमारे पास है। आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी है। आज अमेरिका, जर्मन, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां 2% से नीचे विकास दर पर काम कर रही है, 2% से नीचे। और मुझे गर्व है कि मेरा भारत 7.8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हम हैं, हम हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आया, तरक्की की रफ्तार में भी परिवर्तन आया है, और तरक्की की रफ्तार के साथ साथ नीतियों में भी परिवर्तन आया। सच कहता हूं, प्रधानमंत्री देश का होता है, लेकिन ऐसा समय था भारत का कि हमें अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए भी मांगना पड़ता, तकनीक के नाते गिड़गिड़ाना पड़ता। हमारी जीत, हमारी ताकत दुनिया के चंद देशों की तिजोरी में थी, और आज का भारत दुनिया में एक शक्ति के रूप में खड़ा। हमारी चमक, हमारी धमक वो अमेरिका के अंदर हौडी मोदी में दिखे, या मेडिसिन स्क्वेयर में दिखे, या जर्मन के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में दिखे, हमने एक छाप छोड़ी। यूक्रेन का युद्ध हो या मिडल ईस्ट की समस्या हो, जनरल साहब बैठे, आज भारत के डीएनए की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। भारत के डीएनए का जलवा आज पूरी दुनिया में छाया है। आज दुनिया के किसी भी कोने में भारत का नागरिक रहता है तो निश्चिंत है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कुछ भी हुआ तो मेरे को यहां से निकाल के लेकर जाए। चलता युद्ध हो, भूकंप हो, महामारी हो, आतंकी हमला हो, आज भारत की छवि बदली है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया। मैं बाल्यकाल से पढ़ता, भारत विकासशील राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र। मेरे को याद है, मैंने अपने टीचर प्रोफेसर एस एन जोशी होते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैंने उनसे पूछा, साहब ये विकसित विकासशील भारत क्या है? उन्होंने कहा तीसरी दुनिया। मैंने कहा जी तीसरी दुनिया क्या है? उन्होंने कहा दुनिया दो हिस्सों में है, दोनों देने वाले हैं, हम लेने वालों की श्रेणी में नंबर 1 पे खड़े हैं। यानी हम वो हैं जो कुछ खाने पीने के बाद जो बच जाएगा वो हमारे लिए मिलेगा। 60s का दौर था, भारत के अंदर हमारे पूर्वजों ने लाइन में खड़े होकर रेड ग्रेन खरीदा, एक दिन का भोजन करना, एक दिन का भोजन, और उसके लिए लाइनें लगती थी। अमेरिका ने वो अनाज जो उसने सागर में मछलियों को खाने के लिए देना था, वो अनाज भारत भेजा है। आज उस परिस्थिति से निकलकर हम एक शक्ति के रूप में खड़े हुए। आज कोरोना की सक्सेस स्टोरी आने वाली सदियों के लिए एक सक्सेस स्टोरी है कि 250 करोड़ नागरिकों को फ्री कोविड का इंजेक्शन किसी देश ने लगाया है, तो मेरा भारत है। और मित्रों, जो लोग अपने को तकनीक का बादशाह कहते थे, आप किसी अमेरिका में अपने बैठे रिश्तेदार से पूछिएगा कि उनको कोरोना का इंजेक्शन कितने में लगा। एक तो मूल्य, और दूसरा लगने के बाद सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिला। मुझे गर्व है, 250 करोड़ सिरिंज भारत के किसी नागरिक के शरीर से बाहर बाद में आती थी, उसके मोबाइल पे सर्टिफिकेट पहले आता। आपको ट्रैवल करना है, आप इंजेक्शन लगवा के आधे घंटे में एयरपोर्ट जाइए, आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में है। मेरे को वो भी दिन याद है, एक जी का समय ले रहा हूं, वो भी दिन याद है कि 33% आबादी भारत की मर जाएगी। ये 2020 के अखबारों में बड़ी बड़ी एजेंसियों ने लिखा, और ये भी लिखा कि हम बचेंगे, जर्मन बचेगा, अमेरिका बचेगा, जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
जो अपने आप को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पावरफुल मानते थे, वो घुटनों पर आए और हमने अपने नागरिकों की रक्षा की है। ये कोई छोटी सक्सेस स्टोरी नहीं है। उद्योग के मामले में आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। आज मोबाइल के युग में मोबाइल बनाने वाला, चिप बनाने वाला, माइक्रोचिप बनाने वाला देश आज भारत बन रहा है। इसलिए ये जो नया भारत है उसकी पंचायत है, जिसका सपना विकसित भारत है। विकसित भारत, शक्तिशाली भारत। जो ये सपना है उसको पूरा करने के लिए हर पंचायत का इंपावर्ड होना जरूरी है। इंपावर्ड होना। और जो संकल्प ये सोसाइटी लेके निकली कि देश की हर पंचायत में एक कार की तरह, टैक्सी की तरह एक ड्रोन वहां होगा, जो वहां के गांव को शहर के साथ जोड़ेगा, जो गांव की इकोनॉमी को मेट्रो की इकोनॉमी के साथ जोड़ेगा। कल्पना कीजिए, आज गांव में पलायन क्यों हो रहा है? में से कई लोग गांव से आए हैं। क्यों आए हैं गांव से? कि गांव में बैठकर आप तकनीक के माध्यम से वो कुछ भी हो, आप आगे नहीं कर सकते। लेकिन ड्रोन इन सभी भ्रमों को दूर करेगा। आपको गांव में है तो आपको मेडिसिन चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, गांव में बना हुआ प्रोडक्ट आपको मेट्रो में डिलीवर करना है तो भी ड्रोन है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति। और खास तौर पर उन गांव के लिए जो शहरों से दूर हैं, जो पहाड़ों पर हैं, जो रेगिस्तानों में हैं, जो सागर के टापुओं में हैं, ये उनके लिए वरदान है, वरदान। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस तरह की तरक्की को देख रहे हैं। जो कभी हमने सपनों में सोचा था, जो कभी कल्पनाओं में सोचा था, आज वो सपने, वो कल्पनाएं हमारे आज के युवा उसको पूरा कर रहे, पूरा कर रहे। और आधुनिक तकनीक में कोई देश इन्वेस्ट करता है तो वो देश लीड करता है। भारत इस आधुनिक तकनीक में इन्वेस्ट कर रहा है। 2 लाख पंचायतों तक इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मल्टीपल रिजल्ट निकलने वाला है, मल्टीपल रिजल्ट निकलने वाला है। सुविधाएं बढ़ेंगी, सेवाएं बढ़ेंगी, गांव और शहर के बीच की दूरी समाप्त होगी, दिलों की दूरी समाप्त होगी, पलायन रुकेगा और गांव की अर्थव्यवस्था यानी भारत की आत्मा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसलिए मैं आप सारी टीम को, इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी में जुड़े हुए सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आप सब हम लगेंगे ये सपना पूरा। मित्रों, जनरल साहब बैठे हैं, मैं कभी भूल नहीं सकता कि 26 भारत में हुआ। चंद लड़के किश्ती में बैठकर भारत की फाइनेंशियल कैपिटल में पहुंचते हैं और 4 दिन तक भारत की सरकार उनसे लड़ती रही। हत्याएं होती, अगचली हो गई, लेकिन उसके बाद देश जवाब नहीं देता, जवाब नहीं देता। मैं जनरल साहब का बहुत फैन हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको बुला के कहा कि अभी देश की नीतियों को बदलना है, जनरल साहब क्या करना चाहिए? तो इनके नेतृत्व में भारत ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की स्थापना की। सलूट है साहब आपको, सलूट है। शायद ये टेक्निक आपके पास उस समय होती, वैसे तो 0
नुकसान आपके समझ में हुआ, शून्य नुकसान। हमारे चाहे वो बर्मा था, चाहे उरी था, चाहे बालाकोट था, और उसके बाद लगातार चाहे ऑपरेशन सिंदूर है, हमने दुनिया को बता दिया कि भारत के खिलाफ जो काम करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारेंगे। और उस नीति को बनाने वाला जनरल आज हमारे पास बैठा है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने फ्री हैंड दिया, लेकिन उन्होंने उस फ्री हैंड को जमीन पर इंप्लीमेंट किया। आज हमारी नीतियों में जहां उद्योग की नीति में परिवर्तन आया है, देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, देश की सोच में परिवर्तन आया है, वहीं देश की टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की नीति में भी परिवर्तन। मैं बॉर्डर से आता हूं साहब, अमृतसर का रहने वाला, 40 मील पर पाकिस्तान है। घर खाली करके लोग चले जाते थे जब युद्ध होता था। ये बहन भी वहां की रहने वाली, बम गिरते थे, युद्ध का संताप हमें झेलना पड़ता है। साहब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये सर्जिकल स्ट्राइक का विस्तृत रूप है। कितने ड्रोन भेजे, कितना मिसाइल भेजे, पाकिस्तान ने दागे जरूर, लेकिन भारत की धरती को छू नहीं पाया। ऐसी व्यवस्था भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने की। इसलिए तकनीक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आज भारत तकनीक के युग में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से ये ड्रोन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी फार्मिंग के लिए, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बूस्ट देगा। और विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प में एक बड़ा माइलस्टोन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।